क्या आप लोगों को अभी तक नहीं पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे अप्रोच करना है, और आप अभी भी इसका आंसर ढूंढ रहे हो? सो दिस वीडियो इज एब्सोल्युटली फॉर यू, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपने ऐसी चीजें सुनी है, जो भी आप जहां पर भी पढ़ रहे हो, जिस भी प्लेटफॉर्म से, अगर आपने ऐसी चीजें सुनी है कि 50 मिनट दे दो ऑब्जेक्टिव्स को, 1 घंटा दे दो, तो ये बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी है। क्यों गलत स्ट्रैटेजी है? क्योंकि इससे आपका भारी नुकसान हो सकता है। तो मैं जो भी इस वीडियो में बोलने वाला हूं, उसमें मेरी जीरो एजम्पशन है, सारी की सारी फैक्चुअल बातें हैं, ऑफिशियल बातें हैं। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है? तो सबसे पहले आते हैं कि यार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को प्रेजेंट कैसे करना है, और इसका मैं आपको बताने से पहले आपको एक फैक्ट दिखा देता हूं। आपको पता है सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड हमको एक पीडीएफ रिलीज करी थी, जिसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस थे, और हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, पहले के 20 ऑब्जेक्टिव हैं, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले में ही इंक्लूडेड हैं। तो अब देखो, सीबीएसई ने इसमें क्या किया कि कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस जो दिए, जो ऑब्जेक्टिव्स दिए, जैसे देखो पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, इसमें पहला वाला ऑब्जेक्टिव है, दूसरा ऑब्जेक्टिव है, तीसरा ऑब्जेक्टिव है, चौथा ऑब्जेक्टिव है, और पांचवा ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो पहले 4 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव हैं। चलो इसके ना सॉल्यूशंस पे जाते हैं और देखते हैं कि सीबीएसई ने क्या लिखा है। द टेबल बिलो गिव्स द करेक्ट आंसर फॉर ईच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन दिस टेस्ट। तो देखो उसने आंसर कैसे मेंशन किया, पहले का थर्ड, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, फोर्थ का सेकंड। मतलब उसने क्या बोला है? उसने बोला है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ना खाली सही आंसर्स लिख के जाने हैं। और देखो यहां पर उसने लिखा है टीचर शुड अवॉर्ड मार्क्स इफ स्टूडेंट्स हैव डन द फॉलोइंग। मतलब यहां पे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसमें स्टेप मार्किंग है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ करेक्ट आंसर लिख कर आना है। और जो आंसर में एक स्टेटमेंट है, मान लो कि आपका आंसर है कि जैसे एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है, एजर्शन इज राइट, रीजन इज फॉल्स, तो वैसे क्वेश्चंस में आप बस वो स्टेटमेंट लिख कर आओगे। मान लो आपको कोई मोड का क्वेश्चन है और आपका मोड आया है 26.5 और वो है थर्ड ऑप्शन में, तो आप आंसर कैसे लिखोगे? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज 26.5। बस इतना चाहता है आपसे एग्जामिनर और चेकर, सीबीएसई सिर्फ इतना चाहती है। और तुम लोग क्या कर रहे हो? ऑब्जेक्टिव को भी एक एक दो दो पेजेस में बना रहे हो। तो ये गलत स्ट्रैटेजी है, क्योंकि यहां से तुम लोगों के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसमें टाइम कम बचेगा, उसमें नुकसान हो जाएगा, उसमें तुम जल्दबाजी के चक्कर में क्या करोगे? सिली मिस्टेक कर डालोगे, या फिर क्वेश्चन पेपर में से कुछ क्वेश्चंस छूट ही जाएंगे, देख ही नहीं पाओगे, क्योंकि यार 1 घंटा तुम ऑब्जेक्टिव को दे रहे हो। तो तुम लोगों को ये स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो करनी है। और ये मैं अब से नहीं, 4 महीने पहले से बोल रहा हूं। 4 महीने पहले से बोल रहा हूं, इसलिए तुम लोगों को मैंने ऑब्जेक्टिव फंडे भी दिए हैं। शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ऑब्जेक्टिव फंडे क्या होता है कि आप कॉन्सेप्ट्स को बाकी लोगों से बेटर तरीके से विजुअलाइज कर रहे हो, स्कैन कर रहे हो, तो आपको पेन तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि आपके पास कुछ ऐसे फंडे हैं, कुछ ऐसे हैक्स हैं कि आप उस क्वेश्चन की एकदम कचुंबड़ निकाल चुके हो। समझ रहे हो? देखते ही हम लोग कचुंबड़ निकाल लिया उस क्वेश्चन का और उसको चुटकियों में सॉल्व कर लिया। और अब जब से लोगों को यह बात पता चली है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो बाबा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस लिख कर आने हैं, हम तो बच्चों को पागल बना रहे हैं, तो आपको अब हर जगह शॉर्ट ट्रिक्स वाले वीडियोस दिखने के लिए दिख जाएंगी। भीड़ भाड़ में हर जगह अब हर कोई शॉर्ट ट्रिक्स बनाने लगा है। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव फंडेज मैंने 4 महीने से आप लोगों को करा रखे हैं। इसका कल एक मर्जर चला था हमारे चैनल पे, एक 6 घंटे की वीडियो आपको यहाँ पे दिख रही है। अगर आप चाहते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सही से अप्रोच कैसे करना है, वो जानना चाहते हो, तो आपके लिए इस वीडियो से बढ़िया वीडियो कोई भी नहीं है। आप इस वीडियो को देखो, और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इस 6 घंटे की वीडियो को एक गो में मत देखना। ये आपके भले के लिए कह रहा हूं, क्योंकि आप इसको 6 घंटे एक साथ देखोगे तो आपके बाकी सब्जेक्ट हैम्पर होंगे। तो एक एक घंटा या 1.5 घंटा देख के 2x की स्पीड पे इस वीडियो को निपटा लो। यहां से आपको सारे के सारे मेरे ऑब्जेक्टिव फंडेज जो अभी तक मैंने कवर करे हैं वो मिल जाएंगे। और ये चीज मार्केट में कॉपी होती हुई जरूर दिखेगी, बट दिस इज ओरिजिनल। ये आपको देखना है जब भी आपको टाइम मिले। तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको सिर्फ और सिर्फ करेक्ट ऑप्शंस लिखने हैं। उस ऑप्शंस में क्या चीज लिखी हुई है बस वो लिख कर आना है पेपर में। आपको उसका सॉल्यूशन प्रेजेंट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाट इट मेक्स ऑब्जेक्टिव। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में फर्क ही ये होता है कि ऑब्जेक्टिव में स्टेप मार्किंग नहीं होती है, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। वो आप ऑप्शंस यूज करके करो, अपने दिमाग में मेंटल मैथ लगा के करो, कुछ हैक पकड़ के करो, कुछ स्कैन करके करो, कुछ और बेटर तरीके से करो। वही तो एग्जामिनर चाहता है, वही तो चेक करना चाहता है कि ये हर क्वेश्चन को सिर्फ कन्वेंशनल तरीके से करना जानता है, या फिर इसको कुछ हैक्स पता है, कुछ फंडेस पता है। ठीक है? तो ये वीडियो जरूर देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।